नमस्कार। एस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं नवंबर का एसपीडी वन लाइनर का एआरपी एक्टिव रिकॉलिंग प्रोग्राम के तहत आपका स्वागत है। और अब आपको लिए चलते हैं हम एक्टिव रिवीजन पेज पे। तो एग्ज़ाम अभी जो भी है बिहार दरोगा, एईडीओ, CGL4 डी ग्रुप का एग्ज़ाम चल रहा है और कोई भी वनडे एग्ज़ाम है। अगर आप एआरपी को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन सही होगा, इस बात को नोट कर लीजिए। और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है मार्केट में अपना करंट अफेयर लॉन्च कर रहा है, तो उस करंट अफेयर में ऐसा कुछ भी नहीं अलग होगा जो एसपीडी और एडुटेरिया के वार्षिकांक में होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। रूम को जो है किताबों का कब्रगाह बनाने से सिलेक्शन नहीं होगा। बुक में सब चीज़ दिया हुआ है, वो ब्रेन में कैसे जाएगा ये टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर कोचिंग अपना करंट अफेयर का मैगजीन आपको चिपका दे रहा है मार्केट में कि हमारा पढ़िए, हमरे से सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एसपीडी एडिटोरिया भी ठीक से पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। तो जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये किसके लिए है, तो ये अगर आप एक बार एसपीडी वन लाइनर पढ़ लिए हैं, उसके बाद आप वीडियो देखिए और उसके बाद इस पेज को जाइए, जीएस प्राइम पटना डालिए टेलीग्राम पे, वहाँ से निकालिए और फिर इसके थ्रू रिवीजन कीजिए। तो बहुत इफेक्टिव रिवीजन होगा आपका, और फास्ट रिवीजन भी होगा, और दिमाग भी एक्टिव होगा, आपका खोपड़िया एक्टिव होगा। तो इसका उपयोग आप दूसरे जगह भी कर सकते हैं। तो इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाइए। जनवरी 2025 से, कब से? जनवरी 2025 से। और ये नवंबर का आखिरी वन लाइनर एसपीडी का पीडीएफ मतलब एआरपी पेज है, एक्टिव रिवीजन पेज है। तो जनवरी से लेके नवंबर तक के एसपीडी वन लाइनर का एआरपी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? प्ले लिस्ट में, जीएस प्राइम के इसी यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से वीडियो देखेंगे और इसको आप निकाल लेंगे कहाँ से? जीएस प्राइम पटना टेलीग्राम पे जाके। तो आइए बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं एआरपी एसपीडी वन लाइनर का, वो भी नवंबर 21 से 30 के बीच का। तो देश, वो कौन सा देश है जिसने भारतीय लोगों को वीजा मुक्त, वीजा फ्री एंट्री का घोषणा किया है कि हम लोग अगर उस देश में उतरेंगे तो वीजा का कोई जरूरत नहीं है? वो देश है ईरान। कैम्ब्रिज वर्ड 2025 घोषित किया गया किसको? पारा सोशल वर्ड को, पारा सोशल। तो कैम्ब्रिज ने इसको घोषित किया है वर्ड ऑफ द ईयर, किसको? पारा सोशल को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक है कितना? 23। NAAMS, नासा एमएस वायु रक्षा प्रणाली, ये जो है अमेरिका देगा किसको? ताइवान को। यूएसए ये प्रणाली सौंपेगा ताइवान को, ताकि ताइवान जो है ना चीन से अपना रक्षा कर सके। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, साइबर धोखाधड़ी की तरफ चलते हैं। 100% साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ रिस्पांस देने वाला, प्रतिक्रिया देने वाला राज्य, पहला राज्य बन गया है गोवा। गोवा। सेंटिनल 6B, सेंटिनल 6B जो है एक सैटेलाइट है जिसे फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से? फॉल्कन 9। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ पे? सिंगापुर में किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है मिशेल बैचेलेट को। ये मिला है किसको? मिशेल बैचेलेट को। मिस यूनिवर्स 2025 बन गई है फातिमा बोस। कहाँ की है? थाईलैंड। तो ये है थाईलैंड की। भारत में टेस्ला कंपनी का पहला सेंटर ओपन होने जा रहा है। कहाँ पे? गुरुग्राम में। जरी पोशाक अभी चर्चा में रहा है, और बिगुल, जरी पोशाक और बिगुल रहा है चर्चा में। ये दोनों कहाँ का है? यूपी का है। यूपी। और बिगुल भी है कहाँ का? यूपी का। और ये दोनों को मिल गया है क्या? जीआई टैग। माउंट सेमारू, माउंट सेमारू में अभी विस्फोट हुआ है। और माउंट सेमारू किस देश में? ये है इंडोनेशिया में। माउंट सेमारू ज्वालामुखी कहाँ? इंडोनेशिया में। न्यायमूर्ति सूर्यकांत बन गए हैं भारत के 53वें नंबर के CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं भारत के कितने नंबर के? 53वें नंबर के। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। संदीप प्रधान जी चर्चा में रहे हैं। कौन? संदीप प्रधान। ये हैं सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं। किसके? सेबी के।
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता देश बन गया है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ऑपरेशन पवन अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। ये है 38 साल पहले जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके याद में, उनके परिजनों के सुख सुविधा के लिए शुरू किया गया है ऑपरेशन पवन। हेली गुब्बी जो है ये ज्वालामुखी है, विस्फोट हुआ और ये किस देश में है? इथोपिया। इसका धुआं उड़ के अभी हमारे देश तक भी पहुंचा था। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच किया जाता है, भारत और नेपाल के बीच, और अभी 25 में कितने नंबर का? 19वां नंबर का अभ्यास हुआ है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ये बन गए हैं नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष। कौन? विक्रम जी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष। कॉर्टेल द लॉस सोल्स, इसको जो है अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया है। आतंकी संगठन घोषित किया है किसको? कॉर्टेल द लॉस सोल्स को। ये कहाँ का संगठन है? ये है वेनेजुएला का, वेनेजुएला देश का है ये संगठन। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। रतन महल, रतन महल रहा है चर्चा में। कौन सा महल? रतन महल रहा है चर्चा में। और ये है वन्य जीव अभयारण्य, और ये है कहाँ पे? महल में रहेंगे मोदी जी, ये है गुजरात में। संगाई उत्सव, जैसा कि आप जानते हैं संगाई डियर, संगाई हिरन कहाँ मिलता है? मणिपुर में। तो संगाई उत्सव भी मनाया जाता है कहाँ पे? मणिपुर में। कॉमनवेल्थ गेम 2030 में होगा भारत में, और भारत के किस शहर में? तो अहमदाबाद में। कॉमनवेल्थ 30 कहाँ पे? अहमदाबाद में। द्रौपदी मुर्मू पहली बार अभी हाल ही फिलहाल में किस विधानसभा को संबोधित किया है? तो वो है ओडिशा विधानसभा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, मुर्मू जी ओडिशा में राज्यपाल भी रह चुकी हैं, तो इस बात को आप याद रखेंगे। विक्रम 1 जो है ये है निजी रॉकेट, भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम 1, और इसे स्काई रूट कंपनी ने लॉन्च किया है। किस कंपनी ने? स्काई रूट कंपनी ने। अभी एक चर्चा में रहा है कछुआ, कछुआ का नाम है ग्रम्मा, और ये ग्रम्मा कछुआ जो है कहाँ का है? गैलापेगोस का, गैलापेगोस आइलैंड, जहाँ पे कि डार्विन ने अपना रिसर्च किया था, वहीं पे 141 साल जीवित रही है ये कछुआ। कछुआ का नाम क्या है? ग्रम्मा। और इसका मृत्यु हो गया है सैन डिएगो चिड़ियाघर में। ये कछुआ थी कहाँ पे? ग्रम्मा, सैन डिएगो चिड़ियाघर में, जहाँ पे ये 131 साल की जिंदगी गुजारने के बाद ऊपर चली गई। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र निर्वाचन संस्थान कहाँ का? अंतर्राष्ट्रीय डेमोक्रेसी इलेक्शन इंस्टीट्यूट का अध्यक्षता करने के लिए चुना गया अपने ज्ञानेश कुमार जी को। इंडिया में संभल नहीं रहा है, लेकिन अब ये अध्यक्षता करेंगे कहाँ पे? इंटरनेशनल लेवल पे जाके। राष्ट्रीय किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह हाल ही में लॉन्च किया है? तो ये किया है ओमान ने। वर्ल्ड बॉक्सिंग अध्यक्ष, वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बन गया है जेनाडी, बन गया है जेनाडी ग्लोबडी। मिशेल बेचलेट, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मिशेल बेचलेट को मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। नागालैंड का पहला सहकारी सम्मेलन, नागालैंड का पहला सहकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है कहाँ पे? कोहिमा में। तो इस तरह से एआरपी था कब से? ये था नवंबर 21 से 30 के बीच का एआरपी। तो इस तरह से एसपीडी का वन लाइनर जो भी है आपका फिनिश होता है। अब आप क्या करेंगे? प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाला हुआ है जनवरी से लेकर के नवंबर तक। दिसंबर का तो अभी आएगा नहीं, दिसंबर का जनवरी में हो पाएगा। तो इन सारे वीडियो को आप जनवरी से लेकर के नवंबर तक देख डालेंगे वन लाइनर को। इतना फिनिश करने के बाद जो है आप क्या करेंगे? इस पीडीएफ को जाएंगे आप कहाँ पे? जीएस प्राइम के टेलीग्राम चैनल पे, और वहां से आप निकाल लेंगे पीडीएफ। जीएस प्राइम पटना सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, सारा पीडीएफ डाला हुआ है जनवरी से लेकर के नवंबर तक का। और इसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन करेंगे तो आपका माइंड एक्टिव होगा, और इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम कोई भी होगा जिसमें करंट अफेयर पूछा जाएगा,
और ये बताने का ज़रूरत एकदम नहीं है, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, एसपीडी आप लोग भी पढ़ते हैं जो भी ऑनलाइनर एग्जाम का तैयारी करते हैं। तो एसपीडी और एडुटेरिया को अगर आप कवर कर लीजिएगा तो आपका स्ट्राइक रेट 100% नहीं तो 95-96% रहेगा। 20 करंट अफेयर पूछेगा तो 18 तो आराम से आप बना के आइएगा। तो ज़्यादा मार्केट में भटकना नहीं है। जो लोग आपको कल तक जो है सेट के पीछे दौड़ा रहा था, वो लोग भी अब बोलना शुरू कर दिया है कि कंसेप्ट जरूरी है। जो बात मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, कंसेप्ट रहेगा तो सेट का औकात नहीं है। अगर आपको पता है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, तो वो बात जो है आप किसी सेट में मारिए, 17 जगह सेट मारिए ना, सही है ना होगा। तो इसीलिए भटकिए मत, पहले कंसेप्ट को बिल्ड कीजिए। रटना, मानते हैं कि वनडे एग्जाम में बहुत कुछ रटने पे डिपेंड करता है, लेकिन रटने का भी तरीका होता है, टेक्निक होता है। तो उस टेक्निक को बताने के लिए तैयार नहीं। बुक में तो सभी कुछ दिया हुआ है, बुक ब्रेन में कैसे जाएगा ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो बने रहिए जीएस प्राइम के इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत जल्द जो है बहुत सारे सब्जेक्ट का एआरपी सीरीज शुरू करेंगे। लूसेंट सिरदर्द बना हुआ है, लूसेंट का भी एआरपी बहुत जल्द ही आने वाला है। एक एक पेज में ऐसे देंगे, कोड वर्ड में बना के आपको लूसेंट का, उससे आप रिवाइज करेंगे एक बार लूसेंट पढ़ने के बाद, फिर एआरपी जीएस प्राइम का आप निकालेंगे लूसेंट का, और धड़ाधड़ रिवीजन होगा और लूसेंट आपका चुटकी में उड़ेगा। तो बने रहिए जीएस प्राइम किसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत जल्द मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। और जैसा कि मैप सीरीज शुरू करने का था, तो मैप सीरीज हम बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं जीएस प्राइम के इसी प्लेटफॉर्म पे। तो ठीक है, आज यहीं तक